नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान की टीम और बंसल फैमिलीज उस तालाब के पास पहुंच गई थी। वहां पहुंचते ही अहान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी अहान इतना तो समझ गया था कि तालाब में कोई खतरा है जो आइस लोटस की सुरक्षा कर रहा है। अहान ने देवांश से कहा, जाओ बंसल फैमिलीज को बता दो कि पानी में कोई ना जाए। अहान का आर्डर मानकर देवांश बंसल फैमिलीज के मिस अदिति के पास गया। उसने अदिति से कहा, यंग मास्टर का मानना है कि तालाब में कोई खतरा है जिसके कारण तालाब में कोई ना जाए। इतना सुनकर अदिति का मुंह बन गया। उसने कहा, जाओ अपने यंग मास्टर से कह दो वो अपना ध्यान रखे। हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो करना है हम कर लेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में आगे और कुछ क्या नया होता है। यंग मास्टर, हमें नीचे चलना चाहिए, शान ने कहा। बंसल परिवार के प्रोफेशनल डाइवर्स सूट पहनकर तैयार हैं। नहीं, नीचे जाना सेफ नहीं है। उस पानी में खतरा है, अहान ने कहा। खतरा? देवांश कंफ्यूज हो गया था। तालाब के पानी में आखिर क्या खतरा हो सकता है? जब अहान ने देखा कि डाइवर्स पानी में जाने के लिए तैयार थे, तब अहान से नहीं रहा गया और उसने देवांश से कहा, देवांश, उन्हें बोलकर आओ कि पानी में न जाए, वहाँ खतरा है। भले ही अहान के बंसल परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, पर फिर भी वो ऐसे डाइवर्स हुए नहीं देखना चाहता था। ओके यंग मास्टर। देवांश इतना कंफ्यूज था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर क्योंकि अहान ने आर्डर दिया था तो वो मना नहीं कर सकता था। वो अदिति के पास गया और उससे बोला, मिस अदिति, यंग मास्टर को लगता है कि पानी में कुछ खतरा है। इन्हें अंडर वाटर नहीं जाना चाहिए। यंग मास्टर, अदिति ने मजाक उड़ाते हुए बोला। इतने समय में अदिति और अहान ने आपस में कोई बात नहीं की थी। सबकी तरह अदिति को भी यही गलतफहमी थी कि अहान एक आम इंसान है। अपने यंग मास्टर को बोलो अपना ध्यान रखे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो मैं देख लूंगी, अदिति ने चिढ़ते हुए कहा। अदिति को अहान की बातें अजीब लग रही थी। उसने सोचा, मैं क्या इतनी छोटी बच्ची हूँ जो उसकी कहानी मान लूंगी? इतना शांत पानी है, इसमें भला क्या खतरा हो सकता है? माना आइस लोटर इसे चाहिए, पर यह भी तो कोई बात हुई। देवांश ने मुंह बिगाड़ा और अहान के पास आकर उसे सारी बात बता दी। मेरा काम उन्हें चेतावनी देना था, मानना या न मानना उनकी मर्जी है, अहान ने कहा। इस वक्त डाइवर्स पानी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अदिति भी लैपटॉप लेकर बैठ गई थी जिसमें 5 स्क्रीन्स थी। हर स्क्रीन पर डाइवर के सिर पर लगे हुए कैमरे की फुटेज थी। जैसे ही डाइवर्स अंदर गए, अनूप और अदिति की नजरें लैपटॉप पर थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और खतरे का नामो निशान नहीं था। सारे डाइवर्स एक कोने में पहुंचे। आइस लोटस शायद वहीं था। अदिति यह देखकर बहुत खुश हो गई। वो अहान का मजाक उड़ाना चाहती थी। उसने चिल्लाकर कहा, यंग मास्टर, हमें आइस लोटस मिल। इससे पहले अदिति अपनी बात पूरी कर पाती, कुछ अजीब हुआ। अदिति के लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई और खतरनाक चीख सुनाई देने लगी। सब बहुत हैरान परेशान हो गए थे। क्या हो रहा है? अदिति का चेहरा फीका पड़ गया। सारे डाइवर का कनेक्शन एक साथ चला गया और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके खिलाफ वो लड़ नहीं पाए। मेहुल, पानी में कुछ है क्या? अनूप ने गुस्से से पूछा। वो 6 डाइवर
अनूप के खास लोग थे और कुछ ही पल में उनकी जान चली गई थी। अनूप इस बात का जवाब चाहता था। नहीं, पता नहीं, मेहुल ने कहा। पता नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? अतुल ने कुछ बताया नहीं था? अनूप ने पूछा। नहीं, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, मेहुल ने जवाब दिया। इस वक्त मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन ड्राइवर को मारने के लिए मेहुल को भी कुछ वक्त लगाना पड़ता, पर पानी में जो भी था उसको बस कुछ पल ही लगे थे। अनूप ने आओ देखा न ताओ और मेहुल के गाल पर एक थप्पड़ मारा। क्या फायदा तुम्हारा फिर, जब तुम यह नहीं बता पाए कि पानी में कुछ है। अब गुरुजी ने हमें आइस लोटस के बारे में बताया था, तब उन्होंने कहा था कि वहाँ सिर्फ 3 आइस लोटस हैं। खतरे के बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था, मेहुल ने कहा। फिर मेहुल ने आहान की तरफ देखा और कहा, जरूर यह उन 5 ने किया है, उन्हीं की वजह से कुछ हुआ होगा। मेहुल, हमारी तरफ इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है, देवांश ने कहा। क्यों न करूं मैं इशारा तुम्हारी तरफ, मेहुल ने कहा। फिर वो अनूप की तरफ देखकर बोला, ब्रदर अनूप, यह जरूर इनकी वजह से हुआ है। इन्हें भी तो आइस लोटस चाहिए था, पर जाहिर सी बात है यह आपसे लड़ नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने यह सब किया। ए लड़के, यहाँ आओ, अनूप ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं नहीं आऊंगा, यही बता दो क्या काम है, आहान ने कहा और एक कदम भी आगे नहीं लिया। डाइविंग सूट पहनो और देख कर आओ कि नीचे क्या है, अनूप ने कहा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, आहान ने पूछा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, अनूप ने जवाब दिया। अनूप वैसे भी आहान को मारना चाहता था, वो हर बार उसे मारने के कारण दे रहा था। अब वो आइस लोटस मिलने तक का इंतजार नहीं करेगा और पहले ही आहान को मार देगा। मेहुल में टेंशन थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी अदिति ने कहा, अंकल रहने दीजिए, अंदर हमारे आदमी ही जाएंगे। अदिति दुनिया के सामने भले कैसा ही बर्ताव करती थी, पर वो दिल की नरम थी। वो जानती थी कि इसमें आहान या उन 4 भाई बहनों का कोई लेना देना नहीं है। जब से वो यहाँ आए थे तब से 5 चुपचाप वहीं खड़े थे। उनके पास कुछ भी करने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा आहान चेतावनी देने की भी कोशिश की थी। अनूप ने सोचा कि अदिति का दिल पिघल गया है। वो आहान को पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी उसे मरता हुआ भी नहीं देख सकती थी। हम इस चीज को पानी से कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में सोचो अब, अदिति ने कहा। कैसे? सब यही सोच रहे थे। किसी को नहीं पता था कि पानी में क्या था, तो वो इसे निकालने के लिए आइडिया कैसे दे सकते थे। पर फिर भी किसी ने कहा, अगर हम बम लगाकर धमाका करें तो? नहीं, आइस लोटस भी वहीं पर है, धमाके से उसे नुकसान पहुंच सकता है, अदिति ने कहा। तो फिर इंतजार करते हैं, शायद वो चीज अपने आप बाहर आ जाए, मेहुल ने कहा। तुम बोला ही मत करो, जब बोलते हो बकवास करते हो, अदिति ने चिढ़ते हुए कहा। इस वक्त आहान भी बहुत परेशान था। वो नहीं जानता था कि अंदर क्या है, पर वो इतना जान गया था कि जो भी था वो आइस लोटस की निगरानी कर रहा था। आइस लोटस कोई साधारण फूल नहीं था, वो सबको चाहिए था। अलग अलग शक्तियां उसे पाना चाहती थी। इस वक्त आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे लड़े। मेहुल, अनूप ने अचानक से कहा। इस वक्त मेहुल बिल्कुल डर गया। उसे समझ आ गया था कि अनूप क्या चाहता है। क्या? मेहुल ने घबराते हुए कहा। तुम जाओ और उसे बाहर निकालो, अनूप ने कहा। मेहुल सबसे अच्छी चॉइस थी। अगर ऐसा ही और गुंडों को भेजा जाता तो वो जीत नहीं सकते थे, पर मेहुल एक मार्शल आर्टिस्ट था, वो भी स्टेज 2 का मार्शल आर्टिस्ट। अगर वो ताकत उस पर हमला करती है तो उसके पास
उससे बचने के लिए कोई तरकीब तो जरूर होती। वो आसानी से नहीं हारता। मेहुल का शरीर कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना था, उसे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बंसल परिवार उनके साथ ऐसा करेगा। वो उसे कुछ समझते नहीं थे, वो अलग बात थी, पर अब तो वो उसे मौत के मुंह में भेज रहे थे। मेहुल ने मन में सोचा, मैं इनके साथ आया ही क्यों? मुझे इन्हें आइस लोटस के बारे में बताना ही नहीं था। मुझे अपनी गैंग में ही रहना चाहिए था। कम से कम वहाँ सब मेरी इज्जत तो करते थे। मैं तुम्हें सोचने के लिए 30 सेकंड दे रहा हूँ। अनूप ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेहुल ने कहा। उसके पास इसके अलावा कोई और जवाब नहीं था। अगर उसका एक हाथ टूटा ना होता तो वो सबसे लड़कर वहां से भाग जाता, पर इस वक्त ऐसा करना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस वक्त एक तरफ गुफा तो दूसरे तरफ खाई था। मेहुल तालाब में जाने के लिए तैयार हुआ। फिर उसने पानी में छलांग मार दी। बाहर सब अपने हथियार लेकर तैयार थे। आहान और उसकी टीम भी वहीं पर खड़ी थी और पानी में देख रही थी। तभी अचानक से आहान ने कहा, पीछे हटो। चारों भाई बहन एक पल नहीं लगाया और पीछे हट गए। बंसल परिवार के लोग पीछे नहीं हटे और अदिति के तरफ देखने लगे। वो सिर्फ अदिति का आर्डर मानते थे। अदिति ने उन्हें कोई आर्डर नहीं दिया। पानी बहुत शांत था, इसलिए अदिति ने सोचा कि आहान सिर्फ अटेंशन पाने के लिए यह सब कर रहा है। अचानक से शांत पानी में से एक काली चीज निकली। सबसे पहले इस पर अनूप का ध्यान गया। वो जोर से चिल्लाया। अदिति कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया है और कसकर जकड़ लिया है। बहुत मुश्किल से अदिति ने खुद को संभाला। उनके सामने जो था वो एक 3 फीट ऊंची काली शक्तियां थी, एक सांप के रूप में। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सब डर के मारे कांप रहे थे। इतना भयानक नजारा उनमें से किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। अदिति को बचाओ, अनूप चिल्लाया। 3-4 लोग वहां आए और उन्होंने अदिति को संभाला। फिर अनूप आगे आया और उसके साथ कुछ और लोग आए। उन्होंने उस सांप पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस सांप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, बस उसकी चमड़ी पर कुछ सफेद दाग हो गए थे। सब हैरान थे। उन्होंने सोचा कि उस सांप को कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस सांप की आंखें हरी थी और वो अपना फन फैलाए हमला करने के लिए तैयार था। अनूप बंसल, जो एक मार्शल आर्टिस्ट थे, वो भी अपना सिर खुजाने लगे थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसे खतरनाक सांप से वो कैसे लड़े। यंग मास्टर, यह क्या है? देवांश ने पूछा। वो इस मंजर से दूर थे, पर बहुत घबराए हुए थे। चारों बहुत सालों से शहर और देश घूम रहे थे, पर किसी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। आहान को भी कुछ समझ नहीं आया। यह सांप उसकी सोच के बिल्कुल परे था। आहान को किसी चीज को समझने में इतनी उलझन कभी नहीं हुई थी। पुलकित, मुझे कवर करो, हम मिलकर इससे लड़ेंगे। अनूप ने अपने एक आदमी को आर्डर दिया। फिर उसने पीछे देखा और कहा, तुम सब अदिति के साथ ही रहना, उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना। उस सांप की स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसे गोलियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए अगर 2 मार्शल आर्टिस्ट मिलकर उस पर साथ में हमला करते, तब शायद उसे कोई चोट पहुंच सकती थी। जैसे ही अनूप ने बोलना बंद किया, सांप तीर की तरह अनूप की तरफ गया और उसे मारा। अनूप रोल होते हुए कुछ दूर चला गया। उनके पीछे खड़े बाकी गुंडे डरे हुए थे। एक को उस सांप ने अपने मुंह में ले लिया। उसका आधा शरीर सांप के अंदर था और आधा बाहर। वहां तालाब के पास
भयंकर नजारा था। किसी को उम्मीद नहीं थी उन्हें आज यह देखने को मिलेगा। अनूप ने खुद को संभाला, फिर अपनी तलवार से उस सांप पर हमला किया। सांप की चमड़ी छिल गई, पर इससे भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो सांप पागलों की तरह अपने फन फैलाए हुए था और गुंडों को इधर उधर उठाकर फेंक रहा था। हर तरफ खून और लोगों की चीखें थी। यह सब देखकर अदिति बहुत डर गई थी। अनूप ने फिर हवा में उछलकर सांप पर वार किया और इस बार भी उसे चोट नहीं आई। अब उस सांप की नजर अनूप पर थी। उसने अपनी पूंछ उठाई और अनूप को मारी। अनूप यह वार बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। उसके मुंह में खून बहने लगे। यंग मास्टर, चलिए यहाँ से चलते हैं, देवांश ने घबराते हुए कहा। चलिए? क्यों? हम यहाँ आइस लोटस लेने आए हैं और वो लेकर ही जाएंगे, आहान ने कहा। यह सुनकर देवांश का मुंह बिगड़ गया। इस वक्त उनके लिए उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। देवांश का चेहरा देखकर आहान ने कहा, मुझ पर भरोसा करो। इसके आगे देवांश कुछ नहीं कह सकता था। उधर अनूप की हालत बहुत खराब थी। उसने पुलकित से कहा, अदिति को लेकर जाओ यहाँ से। पुलकित जब अदिति को लेकर जाने लगा तब अदिति चिल्लाने लगी और रोने लगी। मैं अंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अदिति के पिता के गुजर जाने के बाद अनूप ने ही उसका ख्याल रखा था। अनूप अदिति के लिए पिता समान था। वो उसके साथ ऐसा होते नहीं देख सकती थी। उसने खुद को पुलकित की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की। आहान अनूप से बहुत इम्प्रेस हो गया था। वहाँ इतना सब कुछ हो रहा था, फिर भी अनूप अदिति को बचाने की सोच रहा था। आहान के मन में उसके लिए इज्जत आ गई थी। अनूप अंकल, अदिति चिल्ला रही थी, अदिति यहाँ मत आना, मैं नहीं बचूंगा, पर तुम्हारा बचना जरूरी है, अनूप ने कहा। सांप ने एक बार फिर अनूप पर हमला किया, पर तभी उनके बीच आहान आ गया। क्या आहान इस सांप को हरा पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।